है कि निर्माण, मॉडल और डिजाइन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पंजाब के होशियारपुर की। होशियारपुर की रहने वाली प्रतिष्ठा ने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे होशियारपुर शहर का नाम रोशन किया है। प्रतिष्ठा देश की पहली ऐसी दिव्यांग लड़की है जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रही हैं। कहते हैं हौसले बुलंद हो और कुछ करने का जज्बा हो तो आप हर काम कर सकते हैं। दिव्यांगता भी आपके आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है होशियारपुर की प्रतिष्ठा ने। प्रतिष्ठा देशवर को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने का मौका मिला है। प्रतिष्ठा देश की पहली लड़की है जो व्हील चेयर पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने ऑक्सफोर्ड जाएंगी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे डेफिनेटली, क्योंकि इतने साल इतने चैलेंजेस को पार करके और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ये एक रात की मेहनत का रिजल्ट नहीं होता, एक साल की मेहनत का नहीं होता, बट सालों साल की मेहनत जो है वो रंग लाई है। मेरे वेल विशर्स जो है, मेरी फैमिली, पेरेंट्स, सबकी दुआएं काम आई हैं आज, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। जब मैं 13 साल की थी तब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से चेस्ट बिलो पैरालिसिस हो गया और मुझे व्हीलचेयर यूज करनी पड़ी उसके बाद। तो तब ऐसा जरूर लगा कि कहीं ना कहीं अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप 13 साल के बच्चे हैं और आपको डॉक्टर आके कहे कि बेटा तुम अब कभी चल नहीं सकती, तो ऐसा लगा एकदम से जिंदगी खत्म हो गई। अब सपने देखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, बट ऐसा लगा कि वो सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो काफी निराशा हुई मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी। बट हमेशा मुझे ये जरूर मेरे मन में एक इच्छा शक्ति जो थी मेरी, वो काफी स्ट्रांग थी, जो विल पावर है। तो इसलिए मैंने हमेशा यही अपने आप को समझाया कि चाहे अब मैं चल नहीं सकती पर मैं दुनिया को उड़ के दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल कहते हैं कि एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, तो मैं पढ़ाई करके खुद को सशक्त बनाऊंगी और मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। प्रतिष्ठा के लिए ये मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत करती गई। जो चैलेंजेस होते हैं कि आप जाके स्कूल में आप रोज जाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे बैठना अलाउड नहीं था, और वैसे भी एक जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो सब मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सिटी का और पूरे देश का ही वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है ही नहीं, तो उसमें काफी दिक्कतें आई। बट कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जितने लोगों ने मेरा साथ दिया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, बार बार आपको नीचे खींचेंगे, बट आपको, जैसे कि मैंने कहा, आप एक कॉपी लें, आप जो भी कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज आप उसके अंदर लिखें और वो उसी के बेसिस पे आप सपने देखना शुरू करें। अभी तो मुझे बुरा लगता है कि औरतें सपने देखना ही उन्होंने शुरू नहीं किया। तो मैं ये मानती हूँ कि जो आप देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज जो मैं हूँ वो मैं कभी भी ना होती। मैं भगवान का, मैं ग्रेटिट्यूड में थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो नजरिया आज है मेरे पास दुनिया को देखने का, वो कभी होता ही नहीं। प्रतिष्ठा के माता पिता भी काफी गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने उनका नाम पूरे देश में रोशन किया है। उन्होंने कहा भी मिरेकल होएगा तो चलेगी, एलोपैथी ਦੇ ਵਿੱਚ इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं। तो उदों बड़ा मनोबल ਹੁੰਦਾ कि बई की हो गया, किस तरह हो गया। लेकिन टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ भी समझाया, ਇਹਨੂੰ भी समझाया, और लेकिन ਇਹਦੀ पॉजिटिविटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ पॉजिटिव रखिया। ਇਹਦੀ एनर्जी ने, ਇਹਦੀ पॉजिटिविटी ने, ਇਹਦੇ हौसले ने ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ पॉजिटिव रखिया। बहुत गर्व की गल है, ਸਾਨੂੰ आज एक नवी पहचान मिली है। ऐसे में जब बड़े से बड़े लोग कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तब प्रतिष्ठा देशवर ने ये मुकाम हासिल कर दूसरों के लिए मिसाल पेश की है। हर किसी की सोच ऐसी हो जाए तो इंसान हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है। होशियारपुर से खबर फास्ट के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।